फिजिशियन प्रैक्टिसिंग इन पिंपरी चिंचवड पुणे। आज मैं आपको कोविड-19 और डायबिटीज़ इसके बारे में बात करने वाली हूँ। वैसे तो डायबिटिक पेशेंट्स को सारे ही इन्फेक्शंस को लेके स्पेसिफिक केयर लेना ज़रूरी है एंड सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स फॉर कोविड ऑल्सो। अभी ये जो टॉक है ये बेसिकली मैंने जो डायबिटिक पेशेंट्स या ऑल ओवर पेशेंट्स जो कॉमनली पूछते हैं उनको आधार रखते हुए ये टॉक बनाया है, जिसके ज़रिए जो कॉमनली डाउट्स रहते हैं पेशेंट्स के मन में वो कुछ हद तक सॉल्व हो सके। अभी फर्स्ट जो कॉमन डाउट रहता है वो ये है कि क्या डायबिटिक पेशेंट्स को कोविड-19 होने का खतरा ज़्यादा रहता है क्या, या फिर कोविड-19 के जो पेशेंट्स कोविड-19 स्पेसिफिकली डायबिटिक पेशेंट्स को अफेक्ट करता है क्या? तो ऐसा नहीं है। कोविड-19 का जो वायरस है ये स्पेसिफिकली डायबिटिक्स को ही अफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। डायबिटीज में डायबिटिक पेशेंट्स और नॉन डायबिटिक पेशेंट्स दोनों में ही कोविड होने का खतरा रहता है, और सिर्फ फर्क ये रहता है कि जब ये इन्फेक्शन कैच हो जाता है या फिर वायरस आपके शरीर में चला जाता है तो उसके बाद जो डिसीज का कोर्स रहता है वो डिपेंड करता है आपके स्पेसिफिक इम्यूनिटी पे। और जो डिसीज कोर्स है ये थोड़ा ज़्यादा सीवियर रहेगा, या चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगी अगर आपको डायबिटीज़ है तो एज कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक पेशेंट्स। एंड डिसीज सिवियरिटी प्लस रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होगी अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है तो इसलिए डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो। इवन इफ यू कैच द डिसीज यू कैन फाइट द डिसीज वेरी वेल इफ यू हैव अ वेरी गुड शुगर कंट्रोल लेवल। अभी सेकेंड चीज़ है कि डायबिटिक पेशेंट्स ने क्या स्पेसिफिक केयर लेना चाहिए कोविड को लेके। तो केयर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इट ऑल स्टार्ट्स विद द प्रिवेंशन, मतलब प्रिकॉशंस हमको लेना है, और प्रिकॉशंस में वही सारी चीज़ें आती हैं जो हम 1-1.5 साल से फॉलो करते आ रहे हैं। मतलब फर्स्ट थिंग इज़ मास्क पहनना, लेकिन मास्क पहनते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि लोग मास्क तो पहनते हैं लेकिन मास्क पहनने के बाद मास्क के ऊपर से हर जगह पे हाथ टच करेंगे, वही फिंगर टिप्स जो रहते हैं वो सारे चेहरे पे टच करेंगे, एंड इसके ज़रिए आपको मास्क के थ्रू प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सेकेंड रहता है कि मास्क पहनते तो हैं लोग लेकिन नॉर्मली पहने रहते हैं, लेकिन सामने कोई बात करने के लिए आ जाता है तो तुरंत मास्क नीचे करने का टेंडेंसी रहता है और मास्क नीचे करके बात करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप अगर प्रॉपरली मास्क पहनते हो तो ही उसके ज़रिए आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है। सेकेंड चीज़ है हैंड वॉशिंग। रेगुलर हैंड वॉश करना ज़रूरी है। ऑब्सेस्ड होकर हैंड वॉश नहीं करना है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी है, जहाँ पे इंडिकेटेड है वहाँ पे आपको हैंड वॉशिंग करना ही है। एंड थर्ड चीज़ इज सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब ओवर क्राउडिंग या फिर अननेसेसरी सोशल गैदरिंग्स, सेलिब्रेशंस, ये कुछ हद तक हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है कुछ दिनों के लिए, जिसके ज़रिए सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए हम ये वायरस को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं एंड इस वायरस का जो स्प्रेड है वो स्टॉप कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें प्रॉपरली करना ज़रूरी है। पूरा प्रिवेंशन लेने के बाद या फिर पूरे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कोविड हो सकता है, लेकिन अगर ये जब वायरस आपके शरीर में चला जाता है तो वो कुछ मैनिफेस्टेशंस दिखाएगा, और उसके ज़रिए आपको माइनर भी सिम्टम्स रहते हैं तो उनको निगलेक्ट नहीं करना है। जैसे कि अगर आपको हल्का सा खांसी है या फिर बहुत ही हल्का सा फीवर है, माइल्ड से सिम्टम्स है, माइल्ड हेडेक है, थोड़ा वीकनेस है, बॉडी पेन है, तो ये मिनिमल माइनर रेगुलर वायरल सिम्टम्स है, ये कोविड नहीं होगा ऐसे बोल के हमें छोड़ नहीं देना है या फिर निगलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि कोविड में जो है वो इनिशियल फेज में सिम्टम्स बहुत बार माइल्ड रहते हैं, लेकिन ये माइल्ड डिसीज मॉडरेट टू सीवियर में कन्वर्ट होने का जो या प्रोसेस रहता है वो बहुत बार रैपिड रहता है, और डायबिटिक पेशेंट्स में ये प्रोग्रेशन हो सकता है। इसीलिए कोई भी फॉर्म का अगर सिम्टम है तो आपको टाइम पे डॉक्टर्स को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट ये डिसीज कोर्स को काफ़ी हद तक चेंज कर देता है। और अगर आप लेट प्रेजेंट होते हो या फिर लेट हॉस्पिटल्स में अप्रोच करते हो तो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने का खतरा रहता है। अभी प्रॉपरली ये अगर आपका कोविड डायग्नोज भी हो जाता है तो चिंता करने का बात नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप अर्ली ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हो, प्रॉपरली डॉक्टर्स का एडवाइस फॉलो कर रहे हो तो बहुत हद तक ये डिसीज कंट्रोल कर सकते हो। कोविड-19 के मेडिसिन के साथ आपको डायबिटिक के भी मेडिसिन कंटिन्यू रखने हैं, उन्हें बंद नहीं करना है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आपका शुगर लेवल रेगुलरली चेक कर रहे हो। जैसे कि आप नॉर्मली शुगर महीने में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार वगैरह चेक करते हो, तो ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। आपको रेगुलरली शुगर मॉनिटरिंग करना है, रेगुलरली ब्लड ग्लूकोज अंडर कंट्रोल है या नहीं वो कंफर्म करना है। और दूसरा इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन रहता है कि क्या कोविड-19 के मेडिसिन के साथ
हम सेम मेडिसिन या जो डायबिटीज़ के मेडिसिन है वो कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? तो इसका अगेन आंसर डिपेंड करता है अगर आप होम बेसिस पे ट्रीटमेंट ले रहे हो या फिर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो। अगर आप होम बेसिस पे ट्रीटमेंट ले रहे हो, मतलब होम क्वारंटाइन होकर अगर ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो अगेन दो चीज़ें आती है। एक, मतलब आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब आपका अगर एपेटाइट बहुत अच्छा है, आपका फूड इनटेक अच्छा है एंड आपका शुगर लेवल भी नॉर्मल है, इन दैट केस आप सेम मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन बहुत बार कोविड में जो सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन या फिर नौशिया वॉमिटिंग है, पेट का तकलीफ, लूज मोशंस, फूड इनटेक कम हो जाना, एपेटाइट सप्रेस हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। और इसमें अगर आपका फूड इनटेक कम है तो शुगर लेवल फ्लक्चुएट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर आपका शुगर लेवल रेंज में नहीं है तो आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ज़रिए डॉक्टर्स आपका कुछ डोसेजेस जो है वो मॉडिफाई कर सकती है। मतलब कुछ मेडिसिन आपके बंद किए जाएंगे, कुछ न्यू मेडिसिन ऐड किए जाएंगे, जिससे आपका शुगर लेवल अच्छे से कंट्रोल हो सके। दूसरा एक सिचुएशन रहता है कि आप हॉस्पिटलाइज्ड हो। अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो तो डेफिनेटली आपका थ्रू आउट डे ब्लड शुगर मॉनिटर होता रहेगा एंड अकॉर्डिंगली आपके डोसेजेस तो मॉडिफाई होंगे टू गेट द गुड शुगर कंट्रोल। बहुत बार आपको इंसुलिन पे रखा जा सकता है अगर आप हॉस्पिटल में हो तो, और इंसुलिन बहुत ज़रूरी रहता है शुगर कंट्रोल के लिए, क्योंकि कोविड में जो है वो वैसे भी डायबिटीज़ डिरेंज होने का खतरा रहता है, मतलब शुगर लेवल्स आपके एबनॉर्मल होने का खतरा रहता है। जिन लोगों को पहले से डायबिटीज़ नहीं है उनमें भी न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ का खतरा भी रहता है। इसलिए शुगर मॉनिटरिंग करना और उसके साथ ज़रूरत पड़ती है तो इंसुलिन के ज़रिए उसको कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है। अभी कोविड, ये तो शुगर मॉनिटरिंग के बारे में हो गया, लेकिन ओवरऑल जो कोविड-19 के पैंडेमिक में, अगर आपको कोविड हुआ भी नहीं है तो भी इस पैंडेमिक का कुछ डायबिटीज़ पे असर हुआ है क्या? तो डेफिनेटली बहुत निगेटिवली असर हुआ है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो अभी कोविड के जो 1 साल के पीरियड के बाद फॉलोअप के लिए आ रहे हैं, बहुत लोगों के शुगर डिरेंज पाए जा रहे हैं, जिनका कंट्रोल प्री कोविड एरा में अच्छा था। इसके कई रीजंस है, फिर से क्योंकि जो डायबिटिक डिसिप्लिन रहता है वो सारा डिस्टर्ब हो चुका है, सबका जो स्केड्यूल है, टाइम टेबल है, ये सारी चीज़ें बहुत डिरेंज हो चुकी हैं। इट ऑल स्टार्ट्स विद द डाइट जो नॉर्मली डायबिटिक फॉलो करते थे वो अभी फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो बहुत लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जो इवन मॉर्निंग उठने से लेके सबका टाइम टेबल चेंज हो गया है। खाने का जो आपका कंटेंट है, खाने के टाइमिंग है, एवरीथिंग इज चेंज। और बहुत बार इन बिटवीन स्नैकिंग का आदत लगा है लोगों को, और स्ट्रेस में भी है, बहुत लोग डिप्रेशन में हैं, और ऐसे कंडीशन में कुछ ऐसा ओवर ईटिंग का भी पैटर्न होता है बहुत बार। और इस ओवर ईटिंग में या स्नैकिंग के हैबिट में मोस्टली जो हाई कैलोरी डाइट है, जो थोड़ा सा चटपटा खाने में लगे, ऐसी चीज़ें ज़्यादा एक्सेप्टेंस होती है और ऐसी ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा ली जाती है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होना या फिर जो कैलोरी इंटेक है वो ज़्यादा होना, और उसका नेगेटिव इफेक्ट डेफिनेटली आपके ब्लड प्रेशर एंड शुगर दोनों पे हो रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ लैक ऑफ एक्सरसाइज। बहुत पेशेंट्स का कहना है कि जब से कोविड शुरू हुआ है तब से हम घर से बाहर निकल ही नहीं रहे, और जिसकी वजह से एक्सरसाइज एब्सोल्युटली नहीं हो रहा है, ज़ीरो एक्सरसाइज हो रहा है। उसकी वजह से भी निगेटिवली शुगर्स अफेक्ट हो रहे हैं और शुगर डिरेंज हो रहे हैं। थर्ड फैक्टर अगेन स्ट्रेस फैक्टर, क्योंकि कोविड की वजह से जो एक फियर फैक्टर रहता है दैट इज ऑलवेज देयर इन एवरीबडीज माइंड, उसकी वजह से थोड़ा एंग्जाइटी है, बहुत सारे निगेटिव न्यूज़ है अराउंड, ये सारी चीज़ें बहुत लेवल तक स्ट्रेस जो है वो बढ़ा रही है। बट हमें ये तो सारे प्रॉब्लम्स हो गए, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से हमारा जो शुगर लेवल है वो अफेक्ट हो रहा है। बट क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? तो डेफिनेटली हमें ये नहीं पता कि अभी ये पैंडमिक कब खत्म होगा या फिर सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कब होगी, और हमारा जो स्केड्यूल है, जो टाइम टेबल है, ये नॉर्मलाइज कब होगा, स्ट्रीमलाइन कब होगा, ये हमें पता नहीं है। इसलिए हमें अभी क्या करना है कि ये चीज़ों को थोड़ा मॉडिफाई करना है, यही टाइम टेबल को हमें एक्सेप्ट करके इसमें हम ये सारी कंट्रोल लाने वाली जो चीज़ें हैं वो कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये हमें देखना है। तो अगेन डाइट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको डायबिटिक डाइट ही फॉलो करना है। जब भी आप खाना खा रहे हो या फिर जो भी आप खाने का कंटेंट है आपका, वो शुगर उसमें नहीं हो या फिर हाई कैलोरी डाइट नहीं हो, इसका थोड़ा इंटेंशनली ख्याल रखना है। उसमें भी आप टेस्टी चीज़ें बना सकते हो। जो स्नैकिंग का आपका हैबिट हो चुका है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके जस्ट उसको स्प्राउट से सब्सटीट्यूट करिए। डिफरेंट काइंड ऑफ सैलड्स यू कैन मेक, जैसे कर्ड है, बटर मिल्क है, छाछ है, ऐसी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको आपका बेसिकली कैलोरी इंटेक नहीं बढ़ेगा और शुगर भी अफेक्ट नहीं होगी।
और सेकंड चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए माना आप बाहर जाके एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो टू अवॉइड द क्राउड, लेकिन घर के अंदर रह के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। डिफरेंट काइंड ऑफ योगा आप कर सकते हो, एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हो। कोई अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है एक्सरसाइज करने जैसा, जो स्टैटिक साइकिल रहती है वैसे वाली, या फिर स्किपिंग आप कर सकते हो, स्टेप जॉगिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो। एक्सरसाइज के भी बहुत सारे वीडियोस आजकल सोशल मीडियाज पे भी है, यूट्यूब पे भी है। उनको फॉलो करके जो इजी एक्सरसाइज है, जो बहुत हानिकारक नहीं हो, ऐसी चीज़ें आप घर पे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और हो सके तो ऐसे कुछ ग्रुप वीडियो कॉल बना के आप एक दूसरे को मोटिवेट भी कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका एक्सरसाइज का कंसिस्टेंसी भी बना रहे और उसका पॉजिटिव इफेक्ट आप पे ज़रूर होगा। मूड चेंज करने में भी बहुत हद तक वो इफेक्ट करेगा, स्ट्रेस लेवल भी कम करेगा। इसमें से कुछ भी आप अगर नहीं कर सकते हो तो जो भी स्पेस आपके पास है, जैसे कि लिविंग रूम है या टेरेस है, या फिर जो भी स्पेस है उसमें आप वॉकिंग करो, एक 30 टू 45 मिनट्स तक कंटिन्यूस वॉक करिए। डाइनिंग टेबल के अराउंड आप राउंड्स मार सकते हो, एक 10-15 राउंड आप मारिए, तो उसके जरिए भी एक्सरसाइज होगा। तो देर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट। देन रिगार्डिंग स्ट्रेस लेवल ऑल्सो, स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक बढ़ा है, तो उसको कम करने के लिए सिर्फ आपको बोला जाएगा कि स्ट्रेस मत लो तो स्ट्रेस कम नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको फाइंड आउट करना है आपके रिलैक्सेशन टेक्निक, जिससे आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सकते हो। निगेटिव न्यूज़ जो है, जो थ्रू सोशल मीडिया फैल रही है, जो बहुत सारी न्यूज़ है उसमें जो निगेटिव चीज़ें हैं उसको ट्राई टू अवॉइड देम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिलेवेंट नहीं रहती है। हम उसको सिर्फ सुनते हैं और उसको सोचने बैठ जाते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन हुआ तो क्या, अच्छा कोविड में ये भी होता है, ये मुझे हो गया तो क्या, बट डोंट थिंक अबाउट देम। इनिशियल थिंग है आपको है कि अगर कुछ सिम्टम्स है तो आपको अप्रोच करना है, अगर आप में वो कॉम्प्लिकेशन है तो उसको टैकल करना है। सारी चीज़ों को सोच के कुछ भी नहीं होने वाला है। सेकेंड थिंग, अगर आपको कोविड अगर हो जाता है तो आपको कोविड के बाद का प्रिकॉशंस कुछ लेना है क्या। वंस यू गेट रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड, देन डेफिनेटली आपका शुगर लेवल आपको कोविड के बाद में भी चेक करना है। डॉक्टर्स आपको कुछ टेस्ट बताएंगे जो पोस्ट कोविड में भी करना ज़रूरी रहता है, डिपेंडिंग ऑन आपका जो कोविड के दरमियान जो एबनॉर्मलिटीज़ थे वो करेक्ट हुए या नहीं, या कुछ चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं, तो उसके ज़रिए भी आपको फॉलोअप रखना ज़रूरी है। कुछ भी तरीके का एबनॉर्मल सिम्टम लगता है तो उसके पोस्ट कोविड फेज में भी उसको निग्लेक्ट नहीं करना है, जैसे कि हेडेक है, पेट में दर्द रहना है, चक्कर रहना, सांस लेने में तकलीफ परसिस्टेंट रहना, चलने के बाद आपको थकावट बहुत ज़्यादा हद तक महसूस होना, आंखों के अराउंड कभी कभी सूजन महसूस होना, या फिर चिक्स के इस एरिया में आपको कभी कभी पेन या स्वेलिंग महसूस हो सकता है, नोज ब्लॉक परसिस्टेंट रहना, कभी कभी नेजल डिस्चार्ज रह सकता है। ये चीज़ें सिर्फ नोटिस करनी है, लेकिन ये चीज़ें है, इसका मतलब आपको बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हुआ ऐसा नहीं। बट अगर ऐसा कुछ लगता है तो आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए। इसके बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस या फिर बहुत सारे कारण रहते हैं जिसको फाइंड आउट करना और प्रॉपरली ट्रीट करना ऑन टाइम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइनली माई टेक होम मैसेज इज, एक तो फर्स्ट थिंग इज कीपिंग योर शुगर अंडर कंट्रोल, क्योंकि जैसे हमने देखा कि शुगर लेवल अगर डिरेंज है तो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन आर मोर। सेकेंड थिंग है, आपका कोई भी सिम्टम होता है तो इस सिचुएशन में, इस फेज में उसका टाइमली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, ये बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस। एंड थर्ड थिंग है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना अभी से शुरू करिएगा। एज पर दिस कोविड, उसको न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करके हमारा लाइफस्टाइल हमें खुद को ही मॉडिफाई करना है। एंड ऑलवेज don't spread the virus, but spread the positivity. That will definitely help you to tackle your blood sugars, tackle your blood pressure, and even that is good for your heart as well. So thank you, thanks a lot.